नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे, यही मेरी माँ से कामना है। आज का जो वीडियो है वो मैं इस विषय पे लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि दीदी पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो हमारा शरीर आगे पीछे हिलता है। हमको ऐसा लगता है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं या झूम रहे हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर सवारी आ गई है जब हम मंत्र जाप करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में यहाँ पर मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसे ही आध्यात्म से जुड़ी और भक्ति भाव से जुड़ी हर वीडियो के बारे में जानकारी देती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक भी करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ हमने करी है या कोई, जैसे आप मानकर चलिए ओम नमः शिवाय का जाप हम करते हैं डेली अपने जीवन में, हम ओम नमः शिवाय जाप करते हैं। जाप करते 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 हमें काफी समय हो गया, बहुत दिन हो गए। मानकर चलिए कि आपको साल 2 साल हो गई जाप करते करते। ये जाप तो कई बार तो ऐसा तो कि लोग सारी जिंदगी हो जाती है उनको जाप करते करते, है ना। लेकिन अगर आपने साल 2 साल कंटिन्यू भी इस जाप को कर लिया, नियमित समय से, एक ही समय पर डेली आपने इस जाप को करा है और नित्य करा है नियम से, जैसे आप करते आ रहे हैं, तो क्या होता है, ये मंत्र हमारा ऊर्जित हो जाता है। ऊर्जित मतलब कि ये मंत्र से हमको ऊर्जा प्रदान होने लगती है, ये हमको ऊर्जा प्रदान करने लगता है मंत्र। अब कहेंगे आप ऊर्जा कैसे, मतलब, तो सुनिए। जैसे देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट हिंदी में समझाती हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कोई मंत्र जाप करा माला से, हम डेली नित्य एक मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो ऊर्जित हो जाता है। मंत्र में ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा हमारे भाव में आ जाती है, हमारे मंत्र की ऊर्जा आ जाती है। जो हम मंत्र बोलते हैं वो सिद्ध होने लगता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम बैठे हुए हैं, पूजा के समय करते हैं, लेकिन बैठे हैं नॉर्मल स्थिति में, तो उस समय भी हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमारे मन में चल रहा है। लेटे हैं, रात को सो रहे हैं, कई बार सोते सोते हमारी आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। यही पहचान होती है कि मंत्र सिद्ध हो गया। अब ये मंत्र हमको ऊर्जा प्रदान करने लगा है। इस मंत्र के द्वारा हमको कृपा प्राप्त हो रही है। हम इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अब किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, मतलब अच्छाई में। जैसे किसी को कोई संकट है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप इस मंत्र को बोलकर उसके सिर पर हाथ रख दो, उसको तत्काल आराम मिलेगा। अगर उसको कोई नेगेटिविटी की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और अगर उसको कोई शारीरिक दिक्कत भी है तो भी अगर आप हाथ रख देंगे तब भी उसको 15 से 20% आराम लग जाएगा तत्काल में। तो आप अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और डेली एक ही आसन पर बैठकर कर रहे हैं, एक ही आप माला से कर रहे हैं, तो वहां जब मंत्र जाप करने लगते हैं तो जो इष्ट हैं जिनके हम मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके कुछ दूत होते हैं, कुछ गण होते हैं। जैसे माता काली की योगनियां होती हैं और बाबा भोलेनाथ के गण होते हैं। तो हम जब मंत्र जाप करते हैं तो ये गण हमारे आसपास आ जाते हैं। ये हमारे आसपास चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, गोल गोल घूमते हैं। कई बार हमको महसूस भी होता है कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं आंख बंद करके, हमको लगता है कि हमारे इधर से कोई गया, कभी लगता है इधर से कोई गया, कभी कोई लगता है पीछे कोई खड़ा है। तो ऐसा क्यों लगता है? ये इसीलिए लगता है क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र हमारा ऊर्जा देने लगता है और उस ऊर्जा की कृपा से हमारे अंदर उनके तत्व आने लगते हैं, उनके गण की कृपा प्राप्त होने लगती है हमको। तो वो गण हमारे चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है, तब हम ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक जगह बैठे और लगता है कि हम यहाँ से अपने स्थान से थोड़ा ऊंचा उठ गए, बैठे हम वहीं पर हैं लेकिन लगता है कि हम थोड़ा ऊंचे उठ गए हैं अपने स्थान से। हमको लगता है कि हम हिल नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, लेकिन हमको अपने ध्यान में महसूस होता है कि हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, हम आगे पीछे हिल रहे हैं, कभी हम गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा हमको अपने ध्यान में प्रतीत होने लगता है जब हम आंख बंद करके मंत्र जाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गणों की ऊर्जा हमारे अंदर प्राप्त हो रही है, उनके तत्व हमारे अंदर आ रहे हैं, उनका आकर्षण हम पर बढ़ रहा है।
इसी प्रकार से माता काली की जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं नियमित रूप से, बच्चे को बहुत से बोलते हैं कि हम मंत्र जाप भी नहीं करते, बस माँ के सामने बैठकर उनका ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान के माध्यम से भी उनकी योगनियां जो है वो हमारे पास आ जाती है। जब हमारे भाव सच्चे और पवित्र होते हैं तो माँ की योगनियां भी हमारे आसपास आकर हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगती हैं, और चक्कर लगाते लगाते जो उनकी तत्व है, उनकी ऊर्जा वो हमको प्रदान करती है, हमारे अंदर उनके तत्व आते हैं, तब हम अपने आप को अपने घूमता हुआ महसूस करते हैं। अभी इस चीज को बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई हम जब साधना करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सवारी आ जाती है। तो देखिए, ये सवारी नहीं होती है, ये ऊर्जा होती है जो हमें मंत्र जाप से प्राप्त हो रही है, वो ऊर्जा होती है। सवारी का मतलब ये नहीं होता है कि सवारी ऐसे आ जाती है। सवारी देखो, या तो सवारी बुलाने पर आती है, या फिर कोई महत्वपूर्ण कोई कार्य हो किसी मकसद से, तभी सवारी आती है। बात बात पर सवारी नहीं आती है। हाँ, जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय हमको सवारी प्राप्त होती है, और सॉरी ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा होती है, ना कि वो सवारी होती है। और बहुत से बच्चे उसी को सवारी मानकर चलते हैं, लेकिन जो ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा से ही आगे चलकर सवारी का हमको सवारी का वर प्राप्त होता है। तो जो मंत्र जाप कर समय आगे पीछे हिल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ये तो कारण हुआ ऊर्जा के कारण, ठीक है, ऊर्जा से। अब सवारी का आना क्या है? अभी बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम मंत्र जाप करते हैं, हमको लंबी लंबी उबासियां आती हैं, हमारे कंधे भारी हो जाते हैं, उसके बाद में हमको लगता है हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, हम गोल गोल घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, आगे पीछे हिल रहे हैं, हमारा शरीर अपना जो है कुछ एक्टिविटी करने लगता है। तो देखिए, वो सवारी नहीं होती है कि थोड़ा बाल खोल करके लंबी लंबी उबासियां आई और वो सवारी हो, नहीं, वो सवारी नहीं होती। सवारी जिस समय शरीर पर आती है, उससे 2-3 दिन पहले से ही हमको सवारी के अनुभव होने लगते हैं कि हमारे ऊपर कोई कृपा आने वाली है, कोई सवारी हमारे ऊपर आने वाली है। किसी भी देवी देवता की जब सवारी शरीर पर आती है ना, तो उसके संकेत हमको 2-4 दिन पहले से ही हमें अनुभव में आने लगता है। हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं। सवारी कुछ आम बात नहीं है, सवारी नॉर्मल चीज नहीं है जो कि सवारी एक झटके से आई और गायब हो गई। सवारी आने का भी समय है, नियम है, और कुछ संकेत होते हैं, तब सवारी हमको प्राप्त होती है। मानते हैं ज्यादातर लोगों को पूजा पाठ के समय पर ये सारी क्रियाएं होती है, तो ये ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा के कारण हमको उबासियां आती हैं, हम गोल गोल घूमते हैं, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब हम उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते ना, असहनीय ऊर्जा जब हमारे अंदर एकदम से आने लगती है, तब हमारे साथ में ये सारी चीजें होती हैं। वो सवारी नहीं बोलेंगे, उसको हम ऊर्जा बोलेंगे, उसको हम तत्व बोलेंगे। सवारी आने से पहले संकेत देती है। तो वो सवारी जब आएगी तो वो किसी मकसद से आती है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आती है। नॉर्मल चीजों में सवारी नहीं आती कि भाई घर में कोई छोटी मोटी गलती हो गई, भूल चूक विवाद हो गया तो सवारी आ गई, नहीं, ऐसे सवारी नहीं आती। सवारी अपने समय से आती है, नियम से आती है, और आने से कुछ दिन पहले से वो अपने संकेत देने लगती है। तो भाई ये तो थी जानकारी मंत्र जाप में, जो हमारा शरीर गोल गोल घूमता है, उबासियां आती हैं, क्या वो सवारी है, इसके बारे में, और सवारी किस प्रकार से आती है, यहाँ भी मैंने वो चीजें आपको समझा दी है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, स्पष्ट भाषा में, बिना कोई संस्कृत, बिना कोई मंत्र इस्तेमाल किए आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, सिद्धि साधना, मंत्र जाप और आध्यात्म मार्ग के ज्ञान के बारे में। तो ऐसी ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलती हूं मैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के समाधान के साथ, आप सभी के ज्ञान के साथ, और आपकी समस्याओं के जो प्रश्न कुछ मेरे पास में आते हैं उनकी वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।